नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस शो का नाम है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये एक जांच रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के तीसरे दिन एक दस्ते का निर्माण किया था और उसकी जिम्मेदारी थी महिलाओं को सड़क छाप मजनुओं से बचाना, मां बहन बेटी को सुरक्षा का एहसास कराना। 8 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, सुरक्षा का वादा किस हाल में है? ये सिर्फ सड़क की गश्त तक सीमित है या फिर महिला सुरक्षा का कोई सिस्टम भी तैयार हुआ है? यूपी में योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के जो दावे किए हैं उनकी जांच एनडीटीवी इंडिया ने की है। नतीजे हैरान करने वाले हैं। लड़की फोन न उठाए तो कोई 6 महीने में 6000 कॉल कर देगा। क्या पीछा करने से रोकने पर कोई लड़की को बीच सड़क पर चाकू मार देगा? क्या छेड़छाड़ का विरोध करने पर शोहदा घर में घुसकर बलात्कार की धमकी देगा? क्या गुंडा घर में घुसकर बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करेगा? विरोध करने पर मारपीट करेगा? क्या छिछोरा छेड़छाड़ का विरोध करने पर बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर कर देगा? क्या कोई लफंगा राह चलती बेटी पर अश्लील कमेंट करेगा? पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर देगा? राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं। किसी महिला, किसी बेटी के सम्मान से खिलवाड़ की जुर्रत करने वाले का, बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का इलाज ऐसा हो जो नजीर बन जाए। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं हो जाता, माफ कर दीजिए साहब, हमको नहीं होगा। एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। सरकार के दावे और जमीन की हकीकत का फासला नापने एनडीटीवी इंडिया की टीम जमीन पर उतरी तो उसे सबसे पहले कुशीनगर की तस्वीरें मिली, जिसमें महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाले ऑपरेशन मजनू के पहले रुझान सामने आ गए। यहाँ 7 से 8 घंटे के भीतर 125 मजनू पकड़े गए। इनमें वो गुरुजी भी शामिल हैं जिनके यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं।
ऑपरेशन मजनू का जो अभियान चल रहा है उसी के अंतर्गत कल मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ में बुद्धा इंटर कॉलेज कसिया क्षेत्र में संवाद कायम किया गया था और वहाँ जो छात्राएं थी उनसे बात करके उनसे जो शिकायतें हैं वो हमने प्राप्त किया था और वहीं पे टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था सीओ कसिया साहब के नेतृत्व में। उस पर कार्रवाई करते हुए आज 6 लोगों को जो मनचले हैं उनको पकड़ के उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। ये 6 बदमाश टाइप के जो लोग हैं जो छेड़खानी कमेंटबाजी करते थे स्टूडेंट्स पर, उनको पकड़ा गया है। इसमें एक कोचिंग सेंटर है उसका टीचर भी है जिसके बारे में जो छात्राएं जो वहां पढ़ती थी उन्होंने कंप्लेन किया गया था। ये सभी जो 6 लोग पकड़े गए हैं इसमें एक स्कूल का भी जो स्टाफ है वो भी सम्मिलित है इसमें। तो इन सभी को जो कार्रवाई लीगल तो की जा रही है, साथ ही साथ इनके परिजनों को बुला के काउंसलिंग भी की जा रही है। महिला सुरक्षा का टेस्ट करने निकली एनडीटीवी इंडिया की टीम के मन में एक सवाल था, वो ये कि सुरक्षा का बंदोबस्त प्रदर्शनी की दुकान है या सच में महिला को महफूज रखने का कोई प्लान भी है। ऑपरेशन मजनू केवल अच्छा नाम है या फिर इसे अमल में लाने का पूरा सिस्टम तैयार है? इस सवाल का पहला जवाब हमें बरेली में मिला, जहां महिला सुरक्षा को अंजाम देने के लिए वीरांगना नाम की एक कमांडो फोर्स तैयार की गई है। वो आंखें बंद करके गोली मारती हैं। उनकी चुस्ती और फुर्ती और फिटनेस का कोई जोड़ नहीं। जब वो सड़कों पर निकलती हैं तो शोहदे शहर छोड़ देते हैं। ये बरेली में यूपी पुलिस के लेडी कमांडोज की वीरांगना यूनिट है। वेपन हैंडलिंग, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, क्राइम एनालिसिस और सर्विलांस में माहिर लेडी कमांडोज का ये दस्ता न सिर्फ क्राइम कंट्रोल करेगा बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की राह में जितने कांटे हैं सबको उखाड़ फेंकेगा। यूपी पुलिस की महिला संबंधी अपराध पर अंकुश लगाने की जो प्राथमिकता है उस पर इनके द्वारा विशेष रूप से काम किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग कर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य भी इनके द्वारा किया जाएगा और समय समय पर जितने भी विशेष अभियान चलाए जाते हैं उनमें भागीदारी कर इनके द्वारा योगदान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेटियों को मैली आंखों से देखने वाले अब बच नहीं पाएंगे। इसके लिए लखनऊ से ऑर्डर निकल चुका है और शोहदों के इलाज की लाइव पिक्चर रिलीज करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड फुल एक्शन में है। कमांडो एक्शन तो खास मौके पर होगा, लेकिन हर दिन हर जगह महिला को कैसे सुरक्षा दी जा रही है, इस सवाल के जवाब में एनडीटीवी इंडिया की टीम यूपी में जब घूम रही थी तो उसे परीक्षा के सेंटर दिखे। यूं तो परीक्षा होने पर सिक्योरिटी टाइट रहती ही है, लेकिन यहां पर भी एंटी रोमियो दस्ता तैनात था। मकसद था परीक्षा में शामिल होने आई लड़कियों को कोई दिक्कत न हो, किसी सस्ती हरकत की वजह से उनका मूड न बिगड़े, वो अच्छे मन से परीक्षा दे सकें। भैया आप भी चले जाइए। ऐसा ही सीन वाराणसी का है। परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त है। के लिए जो एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती की गई है। यहाँ पर लगातार परीक्षार्थी जो है परीक्षा देके निकल रहे हैं और पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, क्योंकि ये शहर के मध्य में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है, जहाँ पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थी लोगों ने परीक्षा दी, जिसमें महिला और पुरुष परीक्षार्थी दोनों हैं, जिनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम जो है यहाँ पर कर दिए गए हैं और विशेषकर एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती की गई है कि जो पीईटी परीक्षा देके जो बाहर निकल रहे हैं, ऐसी छात्राओं परीक्षार्थियों के संग किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार न हो। जैसा सीन मुजफ्फरनगर में दिखा, जैसा सीन वाराणसी में दिखा, वैसा ही सीन दिखा बरेली में। बरेली में एनडीटीवी इंडिया की टीम को 2 तरह के प्रमाण दिखे। एग्जाम देने आई लड़कियों ने सुरक्षित माहौल के पक्ष में गवाही दी। तो आज तो पेपर ही है पैट का, जिसमें लड़कियां बाहर से आ रही हैं और उनको कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में, जब तो महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090 पर कॉल करके हेल्प कर ले सकती हैं वो।
आगे इन चीज़ों से लड़कियां और मतलब आगे बढ़ने के लिए मतलब सहायता नंबर है एक कि इस पे कॉल कर सकती हैं। कोई प्रॉब्लम अगर लड़कियों को अगर आगे भी एक इक्वल अलग नंबर मिल रखा है महिलाओं की हेल्प के लिए 1090। इसके बाद हमारी टीम को शहर के बड़े पार्क में महिला पुलिस का एक दस्ता मिला जो वहां मौजूद लड़कियों और परिवारों को सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रहा था। मैम ने बताया था कि अगर कभी भी महिलाओं को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको 1090 पे कॉल करना चाहिए, जो कि हर टाइम अवेलेबल है, मतलब सुरक्षा के लिए हमारी। मतलब हम किसी प्रॉब्लम में हैं या कहीं जा रहे हैं, कोई पीछा कर रहा है तो हमें 1090 पर कॉल करना है जिससे हमारी हेल्प हो सकती है। बरेली में महिला पुलिस वालों का दस्ता चप्पे चप्पे पर मौजूद है, हर तरफ नजर रख रहा है और बेटियों को मनचलों से निपटने का हौसला दे रहा है। वो स्पेशली महिलाओं की हेल्प के लिए बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए महिला पुलिस टीम काम करती है। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर डायल करके आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। किस बारे में? बैड टच और गुड टच कि हमारे घर के छुएंगे तो हमें कैसा लगता है, बाहर के हमें टच करेंगे तो किस तरह से लगता है। महिला छेड़छाड़ और असुरक्षा के साथ एक बड़ा मुद्दा होता है बदनामी। सामाजिक डर की वजह से कई केस रिपोर्ट नहीं होते। बदनामी के डर से महिलाएं अत्याचार सहती रहती हैं। ऐसे में क्या ऑपरेशन मजनू जैसे ऑपरेशन बदनामी की दीवार को तोड़कर दोषी को सींखों के पीछे पहुंचा पाते हैं? क्या उनके पास इसके लिए कोई रास्ता है कि पीड़ित सामने भी ना आए लेकिन मनचले को सजा मिल जाए? सार्वजनिक स्थान और जैसे स्कूल हैं, पार्क हैं, सब लोग जगह पे जाते हैं, स्पेशली महिलाओं से बात करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं। अगर उन्हें किसी भी लड़के या किसी भी व्यक्ति से कोई परेशानी होती है उनकी हम मदद करते हैं। संबंधित थाने को लड़कियों को लेके जाते हैं, या अगर वो लड़की नहीं जाना चाहती है तो वो उसको उसकी प्राइवेसी के अंतर्गत हम उसकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जनरली जो शिकायतें आती हैं वो महिलाओं को लेकर कमेंट करना या उनको घूरने की शिकायतें ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर सादे वस्त्रों में हमारी टीमें तैयार रहती हैं। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी करवाई जाती है ऐसे लोगों की, और ऐसी शिकायत आने पर अगर महिला शिकायतकर्ता शिकायत देने को तैयार ना हो तो महिला पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करवा के कार्रवाई की जाती है। कांस्टेबल से लेकर कप्तान तक जब एक जुबान में बोलते हैं तो साफ है कि सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है। अफसरों को मालूम है कि इस मामले में की गई लापरवाही की माफी किसी को नहीं मिलेगी। बदलते परिवेश में महिला बीट की व्यवस्था की गई है ताकि महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर उनसे हमारे महिला बीट कर्मचारी वार्ता कर सके और इससे उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने में सहयोग हुआ है। और जैसे जैसे महिलाओं ने, बच्चियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, शिकायतें दर्ज की हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों पर लगाम कसी गई है और इसका एक अच्छा मैसेज गया है। इसके अतिरिक्त एंटी रोमियो की गाड़ी है जो वल्नरेबल प्लेसेस कहे जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस के बाहर, कोचिंग सेंटरों के बाहर इस पर व्यवस्था लगाई गई है ताकि पुलिस की प्रेजेंस हो और ऐसे लड़के जो इस तरह की छीटाकशी या इत्यादि घटनाओं में संलिप्त होते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग कर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य भी इनके द्वारा किया जाएगा और समय समय पर जितने भी विशेष अभियान चलाए जाते हैं उनमें भागीदारी कर इनके द्वारा योगदान दिया जाएगा। इस टीम को आगे चलकर हम और भी स्ट्रेंथन करेंगे, इसमें और ट्रेनिंग कंपोनेंट्स ऐड किए जाएंगे और इनके द्वारा अन्य कार्य भी किए जाएंगे। जी, इसमें जो एंटी रोमियो स्क्वाड है जनपद स्तर पर होने के साथ साथ प्रत्येक थाने पर भी हमने बनाया हुआ है और ये एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच के तहत बनाया है जनपद में, जिसमें कि ना सिर्फ बाजार बल्कि स्कूल, कार्यस्थल इत्यादि जगहों को भी कवर करते हैं। सुबह स्कूल कॉलेजेस को कवर करते हैं, शाम को बाजारों में, और रात में 11 बजे के बाद में वो स्थान जहाँ पर कि नवयुवक एकत्रित होते हैं, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि, उनको बंद करवाने में, वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा देखने में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव रहता है। साथ ही में जो भी इस प्रकार के आपत्तिजनक हरकतें करते हुए जो सौदे मिलते हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। गलती हो गई, हमें माफ कर दो। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी रोमियो सेल शहर शहर मोर्चा संभाल चुका है। शोहदों के हौसले पस्त करने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जवान मुस्तैद हैं।
बेटियों के कॉन्फिडेंस पर इसका क्या असर है वो अब आपको दिखा देते हैं। इट्स बेटर देन द अर्लियर फेजेस। काफ़ी अच्छा है पहले से। इवन हमारे कॉलेज में भी बीच में आते हैं रोमियो स्क्वाड वाले ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। दे कीप ऑन चेकिंग किस तरह की कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। दैट वे यू कैन से इट इज मच इम्प्रूव्ड नाउ। सुरक्षा की बात करें तो पहले की कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छी हो गई है। अब मतलब महिलाएं भी लेडीज़ भी मतलब बिना किसी चिंता के घर से निकल सकती हैं, है ना। कि जैसे मेरा स्टॉपेज यहीं पड़ता है तो भैया लोग जैसे पुलिस वाले भैया यहीं पे खड़े होते हैं तो 10 मिनट भी कोई वेट करना पड़े इवन कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं होती। कभी कभी तो पूछ भी लेते हैं अगर काफ़ी टाइम हो जाए। एक बार मुझे याद है मैं ड्यूटी दे के आ रही थी शाम के टाइम में, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो पुलिस वाले भैया खड़े थे। उन्होंने पूछा कि मैम क्या बात हो गई, क्यों लेट हो गए। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ड्यूटी है। तो कह रहे कोई आ रहा है लेने। मैंने कहा जी हाँ। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है पहले के कंपैरिजन। हाँ जी, बाहर पुलिस घूम रही होती है, चलो ठीक है, अच्छा सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा करा है उन्होंने। कॉलेज में तो बहुत अच्छी तरह से है, एक गेट पे होता है अंदर, फिर दोबारा अंदर भी गेट पे होता है, बहुत अच्छी तरीके से करी है। चाक चौबंद सुरक्षा और चेहरे पर चमकते विश्वास के पीछे सरकार का संकल्प है। 31 अगस्त को लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक की कमान संभाल रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में हर मंडल के आयुक्त, हर जिले के कलेक्टर, हर जिले के पुलिस कप्तान शामिल हुए और इनके अलावा प्रदेश के सारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस महकमे के अफसरों को भी इस बैठक का हिस्सा बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पूरे प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को ज्यादा सक्रिय किए जाने की जरूरत है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि आने वाले नवरात्र के मौसम में मिशन शक्ति योजना का एक नया चरण शुरू किया गया। एंटी रोमियो सेल का नाम लोगों ने पहली बार 2017 में सुना, जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सत्ता की कमान संभाली। उन्होंने तभी अपराधियों को क्लियर मैसेज दे दिया था। मेरे पास लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मेरे पास सर्वाधिक टेलीफोन आए माताओं और बहनों की ओर से, बेटियों की ओर से, और इस बात की शिकायतें आती थी कि हम विद्यालय जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, छेड़खानी होती है, कई बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया है। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मंचों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। 19 जनवरी 2017 को सीएम पद की शपथ लेने के सिर्फ 3 दिन बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर योगी ने साफ कर दिया था कि महिला सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार में आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी के तहत सभी जिलों में पुलिस का एंटी रोमियो सेल बनाया गया। इस सेल को शोहदों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने सादी वर्दी में गश्त बढ़ाई और शोहदे धरे जाने लगे। एक्शन की पूरी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके काम की समीक्षा होती है। एनडीटीवी इंडिया को पड़ताल में पता चला कि ऑपरेशन मजनू एक पूरा सिस्टम है जिसे चरणबद्ध तरीके से चलाया जाता है और लागू रखा जाता है। जो हम प्रयास कर रहे हैं उस पे महिला संबंधी अपराधों में कमी आई है और सुरक्षा का भाव महिलाओं और बच्चियों में बढ़ा है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी जो 112 की व्हीकल है, जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, 112 नंबर, वो
पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रैटेजी वाइज प्लेस किए गए हैं ताकि पुलिस की प्रेजेंस जो है वो पूरे क्षेत्र में अधिक दिखाई दे। इसके अतिरिक्त महिला बीट कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, रोजगार या बाजार जाने के लिए बेटियां घर से निकलें तो असुरक्षित न रहें, ये जिम्मेदारी एंटी रोमियो स्क्वाड की है। लिहाजा इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसका एक सिरा लोकल यानी गांव, कस्बों और शहरों से जुड़ता है तो दूसरा सिरा सीधे कैपिटल यानी लखनऊ से। शोहदों पर लगाम रहे, क्राइम न हो, इसके लिए लोकल लेवल पर पुलिस गश्त करती है। अगर फिर भी कोई वारदात हो जाए तो एंटी रोमियो सेल एक्टिव हो जाता है। जिले में एंटी रोमियो सेल होती है। लखनऊ में सेंट्रल डेस्क है जो जिले की हर सेल की मॉनिटरिंग करती है। ये पूरा मैकेनिज्म महिलाओं के खिलाफ क्राइम रोकने, अपराधियों को पकड़ने, कोर्ट में आरोपियों को दोषी सिद्ध करवाने तक एक्टिव रहता है। ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कुशीनगर से आई तस्वीरें फिर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कुशीनगर के एक्शन में जो आवाजें सबसे ज्यादा गूंज रही हैं, उनके इरादों के पीछे एक डिजाइन होने का दावा किया जा रहा है। गलती नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा साहब, माफ करिए साहब, माफ करिए। इन दोनों के नाम असलम और जुल्फिकार हैं, जो अब रो रो कर अपने गुनाह की माफी मांग रहे हैं। हो गया, माफ कर दीजिए साहब, तो नहीं कभी गलती होगा, तो नहीं कभी गलती होगा साहब, माफ कर दीजिए। आरोप है कि ये दोनों रामकोला इलाके में मजहब छिपाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, स्कूल कॉलेज के बाहर छात्राओं को छेड़ते थे, अश्लील कमेंट करते थे। शिकायत हुई तो कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब दोबारा कभी नहीं होगा, गलती हो गया, माफ कर दीजिए सर। कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन एक्शन से कई बार ऐसे राज खुल जाते हैं जो बड़ी आशंका को सच्चाई का आधार देने लगते हैं। लव जिहाद जैसी गलत सोच के खिलाफ भी ऑपरेशन मजनू को एक कारगर हथियार बताया जाता है। छद्मवेश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। एंटी रोमियो स्क्वाड केवल एक ऐसा डंडा नहीं है जो सड़क पर सीटी बजाने वाले मंचलों को दुरुस्त करता है, बल्कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने की मुकम्मल तैयारी है। ये अपराध के पहले भी है और अपराध के बाद भी। स्ट्रैटेजी ये है कि पहले तो अपराध होने ना दें, प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन में हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, पुलिस प्रेजेंस है, एंटी रोमियो सेल है, महिला बीट कर्मचारी है, ये सुनिश्चित करते हैं कि अपराध को रोका जाए। यदि फिर भी अपराध हो जाता है तो उसका तुरंत जो है हम उसको दर्ज करते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और सजा दिलाने में जो है हमारी मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अब एक सवाल सामने आया, वो ये कि पकड़े गए आरोपियों को दोषी साबित करने का कोई सिस्टम है या नहीं। क्या अरेस्ट हुए आरोपी थाने से छूट जाते हैं या फिर अपने किए की पूरी सजा पाते हैं। तो पता चलता है कि ऐसे केस में कन्विक्शन तय करने के लिए गांव से शहर तक मुकम्मल सिस्टम है। देखिए, इस समय तो फिलहाल मैं कोई दिक्कत नहीं कहूंगी, मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। जो मुकदमे दर्ज होते हैं समय से उसमें चार्जशीटें हो रही हैं। चार्जशीट होने के उपरांत जनपद स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल है, वो कार्यरत है, जो ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे मुकदमों की सुनवाई समय से हो जाए, सभी गवाही समय से पहुंच जाएं, जिस पर सजाएं जो हैं वो रिकॉर्ड टाइम में करवाई जा सके।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए योगी सरकार ने बड़ा मैकेनिज्म डेवलप किया है। पुलिस शोहदों से तो निपट लेगी, लेकिन मुसीबत में मदद कैसे लेनी है, बेटियों के लिए ये जानना भी जरूरी है। यूपी में बेटियों और महिलाओं के लिए 5 हेल्पलाइन नंबर हैं जो 24/7 एक्टिव रहते हैं। इनमें से एक है 1090। ये वुमेन पावर लाइन है। इसे छेड़छाड़, उत्पीड़न जैसे क्राइम कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। इस पर शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। दूसरा है 112। ये पुलिस इमरजेंसी सर्विस का नंबर है। किसी भी इमरजेंसी में इस नंबर पर कॉल करके मदद मांगी जा सकती है। तीसरा है 181। ये महिला हेल्पलाइन है। इसे खास तौर पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दूसरी सामाजिक कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए डिजाइन किया गया है। चौथा है 1098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन है। ये बच्चों, खास तौर पर गर्ल चाइल्ड के शोषण या संकट की स्थिति में मदद करती है। और पांचवा है 1930। ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इसके जरिए ऑनलाइन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल छेड़छाड़ होने पर मदद मांगी जा सकती है। सरकार मानती है कि महिलाओं से होने वाले अपराध के खिलाफ सूचना ही समाधान है। जितने ज्यादा पीड़ित रिपोर्ट करेंगे, सिस्टम उतना अलर्ट रहेगा और अपराधी जेल के भीतर। इसी दिशा में एक बड़ा काम होने जा रहा है। कुछ दिनों के भीतर ही आप यूपी के सभी शहरों में महिला सुरक्षा के 5 फोन नंबरों को जगह जगह जगमगाते देखेंगे। ये जानकारी हमें उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष ने दी, जब एनडीटीवी इंडिया की टीम ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनसे आगरा में मिली। जितने भी नगर आयुक्त हैं या हम कमिश्नर हैं शहर के, तो हम उनको कहेंगे कि नगर निगम और इनमें जो वहाँ के चेयरमैन है या मेयर हैं, उन सबको ये आगे भेजा जाए कि जो स्क्रीन चलती हैं सारे चौराहों पे या इन पे लगातार नंबरों को जारी करते रहें। तो उससे चलते फिरते आते जाते लोगों को उसकी जानकारी रहेगी। और मुझे लगता है कि जब ये इन नंबरों की जानकारी हो जाएगी तो ये सब चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा लगाम लगा लेंगे। महिला सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस ने अपने सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। इसकी जानकारी हमें मुजफ्फरनगर की एसपी क्राइम ने दी। उनके मुताबिक अब जिला पुलिस में एक स्पेशल बीट बनाई गई है, जिसका नाम है महिला सुरक्षा बीट। इसमें तैनात पुलिसकर्मी का काम महिलाओं से मिलना, उनको सुरक्षा का भरोसा देना और मुश्किल के वक्त उनकी मदद करना है। इससे पीड़ित का डर दूर होता है, अपराधियों का हौसला पस्त होता है। अगर आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो आप इसी नंबर को डायल करें और आपके लिए महिला। पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रैटेजी वाइज प्लेस किए गए हैं ताकि पुलिस की प्रेजेंस जो है वो पूरे क्षेत्र में अधिक दिखाई दे। इसके अतिरिक्त महिला बीट कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। पहले केवल बीट व्यवस्था होती थी, बदलते परिवेश में महिला बीट की व्यवस्था की गई है ताकि महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर उनसे हमारे महिला बीट कर्मचारी वार्ता कर सके और इससे उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने में सहयोग हुआ है। और जैसे जैसे महिलाओं ने, बच्चियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, शिकायतें दर्ज की हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों पर लगाम कसी गई है और इसका एक अच्छा मैसेज गया है। सार्वजनिक स्थान और जैसे स्कूल हैं, पार्क हैं, सब लोग जगह पे जाते हैं, स्पेशली महिलाओं से बात करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं। अगर उन्हें किसी भी लड़के या किसी भी व्यक्ति से कोई परेशानी होती है, उनकी हम मदद करते हैं। संबंधित थाने को लड़कियों को लेके जाते हैं, या अगर वो लड़की नहीं जाना चाहती है तो वो उसको उसकी प्राइवेसी के अंतर्गत हम उसकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। चुप्पी तोड़ने के लिए विश्वास जीतना जरूरी है। प्रयास की दिशा सही है, लेकिन ये दावा बातों तक है, ये जमीन पर भी कहीं खरा दिखता है? इस सवाल का जवाब एनडीटीवी इंडिया की टीम को बरेली में मिला, जहां पुलिसकर्मी पार्क में महिलाओं और लड़कियों को उनकी सुरक्षा से जुड़े विषय में जानकारी दे रही थी। अगर आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो आप इसी नंबर को डायल करें और आपके लिए महिला आएगी। आप सुनो, अगर आपको मतलब जैसे कोई लड़का कुछ परेशान कर रहा है, बार-बार मैसेज कर रहा है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर फोन करें 109। आप अपने लिए सुरक्षा के लिए फोन करोगे तो वहाँ भी महिला अधिकारी बैठ जाएगी, ठीक
ठीक है। आपको कोई समस्या, कोई गलत फोटो डाल रहा है, आपको बार बार शिक्षा कर रहा है, आप किसी से नहीं कह पा रहे, तो आप 109 दे सकते हैं। तो सबसे मेन नंबर क्या है? 109 और 112। ठीक है, 2 नंबर आप याद रखो, सबसे मेन नंबर ये है। ठीक है, आप कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए फोन करना चाहिए। क्या पुलिस की ऐसी एक्टिविटी से लोगों के मन में ये विश्वास पैदा होता है कि वो अपनी मुसीबत पुलिस के साथ शेयर करें, या ये सब एक बनावटी PR एक्सरसाइज है? इस सवाल का जवाब उदाहरण के साथ यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष ने NDTV इंडिया की टीम को दिया। अभी यहाँ एक केस था, एक महिला मेरे पास आई थी यहाँ, और वो लगभग आगरा का, हाँ, 7-8 साल से बहुत परेशान थी एक व्यक्ति से, जो एक माफिया टाइप का व्यक्ति था, और उसका बहुत शोषण भी कर रहा था। वो यहाँ कांग्रेस कमेटी में जिला उपाध्यक्ष या ऐसा भी कुछ है, और उसने बल्कि उसको कांग्रेस के ऑफिस में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर उसने वीडियो बनाई, फिर निरंतर उसके साथ ऐसी हरकतें करता रहा। क्योंकि एक अच्छे परिवार की महिला थी, तो शायद वो कुछ शर्म की वजह से, कुछ डर की वजह से लोगों से ये बात चीज़ें नहीं कह पाई। पर एक टाइम ये आया कि जब उसकी लड़की भी थोड़ा बड़ी हुई इतने सालों में, तो उसकी नज़र लड़की के ऊपर भी गई। तो जब गई तो फिर वो कोई भी मां नहीं बर्दाश्त कर पाती है, तब वो लोग मेरे पास आए हैं। तो मेरे पास आए तो इसके लिए मैं आगरा की सब पुलिस का ही धन्यवाद दूंगी कि मैंने जब फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे ये 24 घंटे में अरेस्ट चाहिए, क्योंकि उसके प्रूफ थे मेरे पास उतने कि जब मैंने फिर बल्कि उसमें मैं गई तो कम से कम उसके ऊपर अब आज की डेट में 60-62 केस है उसके ऊपर। तो उन्होंने, मैं कहूँगी कि 24 घंटे छोड़िए, मुझे 12-13 घंटे में उसे अरेस्ट करके उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात पे कि हमारी पुलिस इस तरह के काम कर रही है। और फिर उसके अभी भी वो जेल में है। जेल में उसके बाद पता चला कि तो मेरे पास वो जहाँ उसका रेजिडेंस था, जहाँ वो था, वहाँ से कम 40-45 लोग मेरे को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए, और वो ये कह रहे थे कि मैडम आपने हमें एक राक्षस से छुटकारा दिलवा दिया। महिला आयोग की अध्यक्ष के पास तो पीड़ित पहुंच गई, लेकिन क्या पुलिस थाने में भी वो इतने ही विश्वास और निर्भय होकर पहुंच पाएंगी? क्या पुलिस फोर्स महिला अपराध को पूरी संवेदनशीलता के साथ डील करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब मेरठ के SSP बिपिन ताड़ा ने दिया। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है, और जो पुलिस फोर्स में भी महिला पुलिसकर्मियों की वृद्धि हुई है, उससे भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला है। हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, जिससे कि पुलिसकर्मियों में संवेदनशीलता है। जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो अलग प्रकार के हैं, उनको अलग नज़रिए से अटेंड करने की ज़रूरत है, और सौम्यता से, संवेदनशीलता से उनसे बात करने की और कार्रवाई की आवश्यकता है। समय समय पे स्कूल कॉलेजेस में जाकर भी हम प्रोत्साहित करते हैं बालिकाओं को, महिलाओं को, कि वो अपनी समस्याएं खुल के बताएं, और इन सब का नतीजा है कि काफ़ी सुधार आया है इसमें। बदलते वक्त में महिला असुरक्षा का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। पहले सड़क और घर तक सीमित समस्या अब लड़कियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच गई है। फोन पर गलत मैसेज, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग और AI की मदद से तैयार होने वाले फेक वीडियो और फोटो ने महिलाओं की टेंशन बहुत बढ़ा दी है। मिस्ड कॉल, गंदे मैसेज, ट्रोलिंग ये जान के दुश्मन होते जा रहे हैं। क्या इनसे निपटने की भी तैयारी है? ये सवाल हमने कई पुलिस अधिकारियों के सामने रखा। जवाब में पता चला कि तैयारी उम्मीद से आगे है। इंटरनेट है, डेटा है, एंड्रॉयड फोन्स हैं, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के अपराध भी होंगे ही। लेकिन इन सब के अपराधों को हम तभी कर्टेल कर सकते हैं जब हम एक अच्छी अवेयरनेस, समाज में जो है एक अवेयरनेस का माहौल हो। और मैं चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से भी जो है एक अवेयरनेस का माहौल है कि किसी भी तरह से अपने OTP शेयर नहीं करने हैं, अपने निजी डेटा को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना है। तो एक तो अवेयरनेस, और दूसरा जितनी ज्यादा शिकायतें होंगी उतना ज्यादा इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो एक व्यवस्था है cyber.gov.in और दूसरी व्यवस्था है 1930। दोनों जगहों पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साइबर के माध्यम से बुली किया जा रहा है या हैरेस किया जा रहा है, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिस पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। और ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जिनके माध्यम से हैरेसमेंट किए जा रहे हैं, उन्हें टेक डाउन करने में हम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस के दावे पर देश की अदालत भी सबूत मांगती है। NDTV इंडिया की टीम ने जमीन पर जब इस दावे का सच खोजना शुरू किया तो डिजिटल अपराध के खिलाफ एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 1930 मिला। इसके बाद यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष मिली। उनके साथ बातचीत में हमें वो सबूत मिले
जो बताते हैं कि पूरे यूपी में साइबर और डिजिटल हैरेसमेंट के खिलाफ अच्छी तैयारी है। सड़क की तो कम है, साइबर पे मैं कह सकती हूँ अभी, क्योंकि साइबर पे तो यह है कि फोन पे कुछ भी बदतमीजी कर देते हैं लोग, हो जाता है। लेकिन साइबर के से भी आपको देखा होगा कि बहुत सारी वर्कशॉप और साइबर के लिए भी चल रही हैं, तो अब उतनी छेड़खानी मैं कहूँ कि नहीं हो। हाँ, अब एक नई टेक्नोलॉजी से AI करके आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा होता है गड़बड़, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई भी चीज, नई चीज कोई आती है तो उसका सदुपयोग तो पता नहीं होता है या नहीं होता, पर दुरुपयोग में लोग दिमाग ज्यादा लगाने लगते हैं, क्योंकि खुराफाती लोग जल्दी एक्टिव होते हैं। तो AI के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, AI की भी वर्कशॉप हो रही है। अभी जैसे पिछले महीने हमारे यहाँ अभी 29 को हमारी अपनी बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो हमने उसमें AI की ट्रेनिंग दिलवाई थी। तो या हमने AI के लोगों को सोचा है कि हम जैसे जो गर्ल्स स्कूल हैं या कहीं महिलाओं की ऐसी जगह है, जैसे हमने हमारा चल भी रहा है कि हम चौपाल लगा रहे हैं, तहसील लेवल पे चौपाल लगा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे चौपाल लगा रहे हैं, तो वहाँ हम कोई ना कोई एक सोशल मीडिया से संबंधित व्यक्ति को भी लेके जाएं, जिससे वो उसके बारे में भी जानकारी दे और उनको थोड़ा सा अवेयर करें। डिजिटल मीडिया और स्टॉकिंग जैसे जो है, ये भी एक तरह का चैलेंज है, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं सभी लोग, तो उस नंबर को हम लोग अपने जो हमारे टेक्निक्स हैं, जो हमारे तरीके हैं, उससे ट्रेस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और ऐसे जो भी लोग इस तरह की हरकतों में शामिल पाए जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और माननीय न्यायालय में अच्छे से पैरवी करके उनको अंतिम उनके निष्कर्ष तक भी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। वैसे तो महिला आयोग और पुलिस प्रशासन में 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन हमारे सवालों के जवाब में यूपी महिला आयोग ने सबूतों के साथ ये बताया कि वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पुलिस की भूमिका से संतुष्ट हैं। कि जिनमें मैं तुरंत कार्रवाई होती है, और ईश्वर कृपा से मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरा तो कोशिश ये रहती है कि जितने मेरे पास केस है मैं उनका 100% निस्तारण कराऊं, और होता भी है। मेरे पास केस सिर्फ वो बचते हैं जिसमें या तो विवेचना चल रही होती है या कोर्ट में होते हैं, तो मैं जितने भी मेरे पास केस आते हैं उसमें तुरंत होता है, और इसके लिए मैं प्रशासनिक लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। महिला सुरक्षा आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती है, महिला का निर्भय मन ही सबसे बड़ा सबूत है। मानेंगे तो हम जरूर, क्योंकि योगी सरकार ने कई कानून लेकर आई हैं महिला को सुरक्षा को लेकर, तो हम लोग देखते हैं कहीं भी लेडीज पुलिस भी लगी हुई रहती हैं। हम भी जगह जगह पर देखते हैं जहाँ पे जो सार्वजनिक जो प्लेस हैं वहाँ पे मतलब पुलिस वगैरह लगी रहती हैं, सिर्फ उनकी सुरक्षा को लेकर। सुरक्षित तो महसूस करते हैं, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आज की डेट में हमें इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, जो कि आज की डेट में बहुत सारे लोग नहीं हैं। और मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी, जितना लोग अवेयर होंगे, उतना उनकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एज अ जॉब के लिए तो वहाँ पर 1090 112 ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नंबर पता ही नहीं है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यही है कि आप पहले अब उन चीज़ों को फैलाएं। काफ़ी बेहतर हुआ है महिलाओं को लेकर भी, तो काफ़ी जैसे 181 महिला हेल्पलाइन है, इसकी शुरुआत की गई है। पहले की अपेक्षा काफी सुरक्षित है महिलाएं। पहले डर लगता था गोलघर में आने से, क्योंकि इतना वो नहीं ना था सेफ्टी। अब सेफ्टी है, हर चीज की सुरक्षा ज्यादा हो गई है। अब लेडीज भी अब सुरक्षित हो गई है। पहले डर रहता था बाहर निकलने से, कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ कर ना दे। देखिए पहले से अभी हमें बहुत बेहतर फील होता है कि हम अकेले कहीं घूम सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अब हमें उस तरह का डर नहीं लगता पहले की तरह। तो ट्रेन अब मतलब यहाँ पे पहले सब सही है, पहले ज्यादा दिक्कत होती थी। अब क्या पहले मतलब जैसे शाम होने के बाद से जाने आने में भी दिक्कत होता था। पहले से लेकर के अभी तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, सभी के लिए। पहले से ज़्यादा सुरक्षित हम लोग इस तरीके से हैं कि अब हम लोग पहले से ज़्यादा आराम से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी है लड़कियों को लेकर के। थोड़ा सा ध्यान और देना चाहिए। हाँ योगी जी काम कर रहे हैं बिल्कुल, बट पुलिस वालों को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी।